बिहार चुनाव की दूसरे फेज की वोटिंग से पहले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की जुबानी जंग जोरदार होती जा रही है। सीमांचल के मुस्लिम वोटरों को लेकर छिड़ी जबरदस्त लड़ाई अब तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर हो रहे उपचुनाव तक जा पहुंची है, जहां ओवैसी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। जी हां, जुबली हिल्स की सीट अब बिहार के चुनाव में खूब सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह है वहां कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी का हाथ मिलाना बीआरएस के खिलाफ। जुबली हिल्स पर मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है और दूसरी ओर सीमांचल में भी कुछ वही हाल है। मुस्लिम प्रत्याशी ही जीत और हार तय करते हैं। बीजेपी के लिए यहाँ लड़ाई वैसे ही नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों के लिए वोटरों को लुभाने के लिए यह अवसर है। यही वजह है कि ओवैसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ प्रतापगढ़ी को उतार दिया है और प्रतापगढ़ी बखूबी अपना काम भी कर रहे हैं। एक जनसभा में उन्होंने ओवैसी को घेरते हुए कहा कि जब मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे तब ओवैसी ने एआईएमआईएम से शेख फराज ओवैसी को टिकट दिया। शेख फराज ने हजारों वोट काट लिए और मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव हार गए। लेकिन अब जब उसी सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने एक हिंदू को प्रत्याशी बनाया तो ओवैसी कांग्रेस की उस हिंदू प्रत्याशी के लिए घर घर वोट मांग रहे हैं। ऐसे खड़ी होगी कयादत। अपने पूरे बयान में प्रतापगढ़ी ने कहा, याद रखना, बड़ी समझदारी की बात बता रहा हूँ। पिछली बार जब तेलंगाना में चुनाव हो रहा था तो उसी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था। और आपको पता है अजहरुद्दीन साहब को हराने के लिए उन्होंने किसको टिकट दिया था? शेख फराज को। और शेख फराज ने कई हजार वोट काट लिए और अजहरुद्दीन साहब चुनाव हार गए। इस वजह से 1.5 साल वहां मुस्लिम मंत्री नहीं बन सका। हम सबने पार्टी से गुजारिश की, लड़ाई की, तब जाकर बिना विधायक, बिना विधान परिषद सदस्य बने हुए कांग्रेस पार्टी ने अजहरुद्दीन साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब है। जब अजहरुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ शेख फराज को खड़ा किया गया था उन्हें हराने के लिए। लेकिन इस बार उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं नवीन कुमार। और आपको पता है नवीन कुमार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया, बल्कि ओवैसी ने खुद उनके समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगे। उधर दूसरी ओर ओवैसी लगातार सीमांचल की जनता से अपील कर रहे हैं। उनका कहना है, क्या बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाएंगे? अब सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी का एक और बयान जिसमें उन्होंने ओवैसी पर फिर से हमला बोला है। साथ में मौजूद ठाकुरगंज विधानसभा के मेरे जिंदा दिल साथियों, अपने भाई सऊद आलम के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। पिछले 2.5 घंटे से एटीसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, चूंकि अमित शाह जी को उतरना था, होम मिनिस्टर को, तो हमारा चौपर उड़ने नहीं दिया जा रहा था। हमें मना किया गया कि मत जाइए। हमने कहा ये ठाकुरगंज के लोगों से वादा है, सऊद साहब से वादा किया है, मुझे पैदल भी जाना पड़े तो जाऊंगा। बड़ी मुश्किलों से दबाव बनाने के बाद आपके बीच में हाजिर हो पाया हूं। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 1.5 महीने के अंदर यानी 14 जनवरी से पहले आप सबके अकाउंट में, एक माँ बहन के अकाउंट में 30,000 रुपया एक साथ डालेगी सरकार। 30,000 हर बहन को, हर माँ को 30,000 रुपए आपके अकाउंट में। और नौजवानों, आपके हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं। पूरे बिहार में सीमांचल में घूम घूम करके कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। कहा ना, जो हमें वोट नहीं देगा, नकीब मिल्लत ने कहा कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा। अरे नकीब मिल्लत, सऊद आलम खड़े हैं आपके कैंडिडेट के मुकाबले। ये मौलाना असरारुल हक के लखते जिगर हैं। कौन माई का लाल कह सकता है कि ये फिरौन के हामी हैं? ये अल्लाह के मानने वाले हैं, ये मौलाना हैं। और इनके बारे में, सीमांचल के लोगों के बारे में मुझे कोचा धावन के मास्टर
मास्टर मुजाहिद के बारे में आपके फुटकर लोग घूम करके कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद तो लंगड़ा घोड़ा, और एक ने उनके बड़े नेता ने कहा हरामखोर जैसा लफ्ज, मैं वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीमांचल वालों, अपने बेटों को दी जा रही गालियां सुन कैसे रहे हो आप? मैं आपकी गैरत को पुकारता हूं। कोई भी बाहर से आएगा और आपके बेटों को, आपके परिवार के लोगों को प्रोफेसर मुसब्बिर आलम जैसा बुजुर्ग हो, या मास्टर मुजाहिद जैसा कोरोना में सांसें बांटने वाला इंसान हो, या मौलाना असरारुल हक का चश्मो चराग हो, ऐसे लोगों को यह कहा जाएगा कि ये फिरौन और नमरूद से जुड़े हुए हैं, इनको लंगड़ा घोड़ा और इनको गालियां दी जाएगी और आप सुनोगे। ये बाहर से आए हुए मेहमान अगर उन्हें लगता है कि सीमांचल बहुत गुर्बत वाला इलाका है, तो उन्हें बताओ कि भले अल्लाह ने हमें आपकी तरफ धन दौलत ना दिया हो हैदराबाद के नतीजे मिल्लत साहब, लेकिन ये सीमांचल है। यहाँ के लोग अपनी मेहनत की कमाई से, पसीने से अपने